जय श्री राधे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और गौड़ीय संप्रदाय के प्रचार हेतु अनेक सिद्ध संतों का प्राकट्य हुआ है। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म सन 1535 ईस्वी को चैत्र पूर्णिमा के दिन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अंतर्गत दारेंदा बहादुरपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और माता का नाम दुरिका देवी था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल का जन्म 6 गोपों के वंश में हुआ था। इनके पिता के बहुत से पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु धीरे धीरे वे सब श्यामानंद प्रभु के जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए श्री कृष्ण मंडल ने अपने इस पुत्र का नाम दुखी रख दिया। सभी ज्योतिष के ज्ञाता और संत उस बालक को देखकर कहते थे कि ये अवश्य कोई महान संत होगा। देखने में ये बालक ऐसा सुंदर था कि जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और पिता ने उसे संस्कृत भाषा और शास्त्रों का अध्ययन कराने के लिए भेजा। बहुत ही कम समय में बालक को श्लोक कंठस्थ हो जाते और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर सभी विद्वानों को बहुत आश्चर्य होता था। बंगाल ओडिशा क्षेत्र में उस समय श्री गौरहरि और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से सर्वत्र कृष्ण प्रेम और संकीर्तन की बाढ़ बह रही थी। आसपास के वैष्णवों के श्रीमुख से श्री गौरहरि और नित्यानंद प्रभु के गुणगान सुनकर बालक दुखी को गौरहरि के चरणों का आश्रय लेने की तीव्र इच्छा होने लगी। बालक का मन सदा श्री गौर के चरणों में लगा रहने लगा। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि बालक दुखी का मन नित्य श्री गौरहरि और नित्यानंद प्रभु के नाम संकीर्तन में लगा रहता है, तब उन्होंने बालक से कहा, बेटा, तुम्हें अब किसी अच्छे वैष्णव संत से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर बालक ने कहा, पूज्यपाद श्री हृदय चैतन्य प्रभु मेरे गुरुदेव हैं। वे अंबिका कालना में विराजते हैं। पूज्यपाद श्री गौरीदास पंडित उनके गुरुदेव हैं। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु सदा उनके घर में विराजमान रहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनके पास जाकर उनसे हरिनाम का प्रसाद ग्रहण करूं। पिताजी ने कहा, बेटा, वह तो बहुत दूर है, तुम वहां कैसे पहुंचोगे? बालक बोला, पिताजी, यहाँ आसपास के बहुत लोग शीघ्र ही गौड़ देश को गंगा स्नान के लिए जाएंगे। मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। पिता ने बहुत सोच विचार करके अंत में बालक को जाने की आज्ञा दे दी। कुछ ही दिन बाद आसपास के लोग गौड़ देश में गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बालक दुखी भी माता पिता का आशीर्वाद देकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में नवद्वीप और शांतिपुर होकर वे अंबिका कालना पहुंचे। वहां पहुंचने पर स्थानीय निवासी लोगों से श्री गौरीदास पंडित जी के घर का पता पूछा और वहां पर आ गए। श्री गौरीदास पंडित के घर पर श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर में बालक दुखी को श्री हृदय चैतन्य प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक दुखी बोला, मैं बहुत दूर दारेंदा बहादुरपुर ग्राम से आया हूँ। मेरा जन्म 6 गोपों के कुल में हुआ है। मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और मेरा नाम दुखी है। आपके श्री चरणों की सेवा मिले, इसी इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। बालक की मीठी वाणी सुनकर श्री हृदय चैतन्य प्रभु को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने बालक को सेवा में अपने पास रख लिया। बालक बड़े प्रेम से गुरुदेव की सेवा किया करता। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने फाल्गुनी पूर्णिमा 1554 के शुभ अवसर पर बालक दुखी को दीक्षा देने का निश्चय किया। श्री कृष्ण मंत्र का प्रसाद प्रदान करके गुरुदेव ने बालक का नाम दुखी कृष्णदास रख दिया।
गुरुदेव की सेवा दुखी कृष्णदास बहुत अच्छी तरह से करते थे। नित्य नाम जप, संकीर्तन, हरि कथा का श्रवण, परंतु फिर भी उनको ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है। एक दिन उन्होंने श्री गुरुदेव से भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने की अनुमति मांगी। गुरुदेव के अनुमति देने पर वे 8 साल तक तीर्थों का सेवन करके 1562 में दुखी कृष्णदास अपने गांव पहुंचे और माता पिता के दर्शन किए। माता पिता के मन में पुत्र का विवाह कराने की इच्छा थी, जो उन्होंने दुखी कृष्णदास के सामने प्रकट की। दुखी कृष्णदास ने माता पिता की इच्छा से गौरांगी दासी नामक कन्या से विवाह कर लिया। उनके मन में सदा श्री प्रियालाल जी की लीलाओं का स्मरण होता रहता और वृंदावन का विरह सहन न कर पाने की वजह से दुखी कृष्णदास अधिक दिन तक अपने गांव में नहीं रह पाए और एक दिन गुरुदेव की आज्ञा मांगने अंबिका कालना पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन तक गुरुदेव की सेवा में रहने का निश्चय किया। गुरुदेव ने दुखी कृष्णदास को श्री गौर नित्यानंद की छोटी सी फुलवारी के लिए गंगा जी से जल लाने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति कृष्णदास अपने सिर पर सैकड़ों मिट्टी के बारी घड़े भरकर जल लाने की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनका मन सदा हरिनाम की मस्ती में मग्न रहता और उन्हें यह तक पता नहीं चला कि उनके सिर पर घाव हो गया है। धीरे धीरे घाव और बढ़ता गया और उसमें कीड़े तक लग गए। एक दिन सेवा करते करते कृष्णदास जी के सिर का एक कीड़ा पृथ्वी पर गिरा, जहां पर उनके गुरुदेव खड़े थे। गुरुदेव ने कृष्णदास जी के सिर का निरीक्षण किया तो पाया कि घाव बहुत गहरा हो गया है और उसमें कीड़े तक पड़ गए हैं। गुरुदेव ने सोचा कि इतना गहरा घाव होने पर भी इसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उससे ये सेवा छिन जाती। गुरुदेव का हृदय भर आया और उन्होंने अपना कर कमल श्री कृष्णदास जी के घाव पर रख दिया। हाथ रखते ही एक क्षण में घाव भर गया और कीड़े गायब हो गए। श्री कृष्णदास जी को श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकारी जानकर गुरुदेव ने उन्हें श्री वृंदावन भेजने का निश्चय किया। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि ब्रज में जाकर षट गोस्वामियों के भक्ति शास्त्रों का अध्ययन श्रीपाद जीव गोस्वामी के आश्रय में करना, तुम्हें श्री युगल चरणों की प्राप्ति होगी। दुखी कृष्णदास पहले नवद्वीप धाम पहुंचे। वहां श्री जगन्नाथ मिश्र के पुराने घर का पता पूछकर उनके स्थान पर गए। वहां पर बूढ़ी अवस्था में श्री ईशान ठाकुर का उन्हें दर्शन हुआ। श्री ईशान ठाकुर महाप्रभु जी के घर के सेवकों में से एक थे। श्री महाप्रभु सहित उनके परिकर में लगभग सभी भगवान के धाम को पधार चुके थे, परंतु श्री ईशान ठाकुर अभी भी विराजमान थे और दुखी कृष्णदास को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। आगे यात्रा करते करते दुखी कृष्णदास गया धाम पहुंचे। वहां पर उन्होंने श्री विष्णु जी के दर्शन किए। इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी जी से हरिनाम दीक्षा ग्रहण की थी। ये लीला स्मरण करके दुखी कृष्णदास को अपार हर्ष हुआ। गया से निकलकर दुखी कृष्णदास काशी धाम पहुंचे। वहां पर उन्होंने श्री तपन मिश्र, श्री चंद्रशेखर आदि अनेक भक्तों के दर्शन कर उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त किए और अंत में मथुरा आ पहुंचे। उन्होंने गोकुल जाकर नंद भवन के दर्शन किए और उसके बाद श्री बरसाना धाम के दर्शन किए। श्री गिरिराज गोवर्धन और यावट ग्राम के दर्शन करते हुए वे श्री राधा कुंड क्षेत्र में पधारे। श्री कृष्णदास जी वहां पर श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिरों के दिव्य दर्शन प्राप्त करके आनंद में झूम उठे। श्री राधा कुंड में ही उन्हें श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के दर्शन हुए।
श्रीपाद रघुनाथ दास जी ने उन्हें श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर का रास्ता बताकर वहां पर भेज दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर पर आकर कृष्णदास जी ने दंडवत निवेदन किया और अपना परिचय दिया। श्री जीव गोस्वामी ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्यों का अध्ययन करने लगे, तब उन्हें लगा कि सभी रसों में माधुर्य रस की उपासना भगवान से संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रियतम की निकुंज रस सेवा की ओर खींचता गया। उन्होंने जीव गोस्वामी जी को माधुर्य रस उपासना के रहस्य को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रज रज महात्म्य, निकुंज रस लीला एवं ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का ज्ञान होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री दुखी कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति दुखी कृष्णदास जी अपना खुरपा सोहनी लेकर सेवा कुंज जाते और संपूर्ण क्षेत्र की सफाई करते। कृष्णदास जी की वृंदावन रज में बड़ी निष्ठा थी। वे अपने हाथों पैरों पर झुककर अच्छी प्रकार सेवा सफाई किया करते। संपूर्ण शरीर ब्रज रज से ढका रहता था। इस प्रकार सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, परंतु श्री कृष्णदास जी ने कभी भी जीव गोस्वामी जी से प्रश्न नहीं पूछा कि हमें और कोई सेवा ना प्रदान कर इस प्रकार केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा क्यों प्रदान की गई है। कभी कभी दुखी कृष्णदास जी को लाडली जी के चरण चिन्ह का दर्शन हो जाता और कभी श्री लाल जी के चरणों का दर्शन हो जाता। मन ही मन नित्य श्री लाडली जी को पुकारा करते थे और कहा करते कि चरण चिन्हों का दर्शन तो आपकी कृपा से होता है, परंतु वह दिन कब आएगा जब प्रत्यक्ष आपके श्री चरणों के दर्शन होंगे। शिव प्रिया जी इस भाव भरी प्यारी सखी को दर्शन तो देना चाहती थी, परंतु श्री प्रिया जी स्वयं जाकर दर्शन दे ये उनकी सखियों के हाथ में है। जब तक श्री ललिता, श्री विशाखा आदि की इच्छा नहीं हो तब तक श्री लाडली जी कैसे जाकर दर्शन दें। श्री राधा रानी के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मणियों से जटित नूपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ के निकट गिरा दिया। प्रातःकाल जब दुखी कृष्णदास जी सोहनी सेवा कर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य नूपुर के दर्शन हुए। उस दिव्य नूपुर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने नूपुर को उठाकर मस्तक से लगाया। मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। आनंद की एक लहर सी उठी भीतर में। वे समझ गए कि ये अवश्य कोई दिव्य नूपुर है। वे नूपुर को कभी बार बार अपने सिर से, कभी हृदय से, कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगे। उन्होंने उस नूपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध कर रख दिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रास लीला के समय श्री ललिता आदि सखियों ने देखा कि प्रिया जी के बाएं चरण का नूपुर नहीं है। संत जन इस नूपुर का नाम मंजू घोष बताते हैं। ललिता जी ने राधा जी से पूछा, आपके बाएं पैर का नूपुर नहीं है, कहाँ गया वह? राधा रानी ने कहा, ललिते, लगता है मेरा नूपुर कहीं गिर गया है। सेवा कुंज में जाकर देखो, वहां तो नहीं है। ललिता जी समझ गई कि राधा रानी ने कोई लीला करनी है, इसलिए नूपुर सेवा कुंज में छोड़ आई हैं। श्री ललिता जी वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में सेवा कुंज गई और वहां कृष्णदास जी से पूछा, बाबा, आपने यहाँ कहीं नूपुर देखा है? मेरी बहू फूल लेने आई थी, परंतु पास में उसे शेर दिखाई पड़ा, इसलिए डर से सुरक्षित स्थान पर भाग गई। इसी बीच उसका नूपुर उसके पैर से निकलकर गिर पड़ा होगा। यदि तुम्हें मिला हो तो हमें दे दो।
दुखी कृष्णदास जी तो संत हैं, असत्य कैसे बोले। उन्होंने कहा, हाँ मुझे मिला तो है एक दिव्य नूपुर, पर वह नूपुर तुम्हारा नहीं है, जिसे देखते ही मन में अद्भुत आनंद हो गया, स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। ये कोई साधारण नूपुर नहीं है, जिसका है मैं उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहाँ लेकर आओ, उसके चरणों में ऐसा ही दूसरा नूपुर देखकर उसे दे दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयत्न किया, परंतु दुखी कृष्णदास जी नहीं माने। अब नूपुर के बिना नित्य रासलीला कैसे हो। श्री प्रिया प्रियतम के जो आभूषण हैं वो भी नित्य हैं, नित्य सहचरियां हैं। श्री प्रिया प्रियतम जो भी अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं वो प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है। किसी अन्य भाव का, अन्य पदार्थ का वहां पर प्रवेश ही नहीं है। श्री राधा जी गुप्त रूप में वही कुंजों में अपनी सखियां विशाखा, वृंदा, इंदुलेखा आदि के साथ खड़ी थी। जब कृष्णदास जी नहीं माने तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास जी से कहा, बाबा आप इस नूपुर के बदले कोई वरदान मांग लो, पर नूपुर लौटा दो। आपने ठीक कहा था, ये नूपुर साधारण नहीं है, ये नूपुर श्री राधा रानी जी का है और मैं श्री स्वामिनी जी की सखी ललिता हूँ। श्री कृष्णदास जी ने ललिता सखी से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करने पर ललिता जी ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। श्री कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की कि उन्हें गोलोक में श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में नित्य सेवा प्राप्त हो। श्री ललिता जी ने कहा, ये तो केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव है। इस पर कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहा कि ठीक है, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी जी के चरणों का दर्शन करवा दीजिए। श्री ललिता जी ने स्वामिनी जी से कहा, स्वामिनी जी अब तो आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री प्रिया जी ने आगे कहा, ललिता जी आप कृष्णदास को ललिता कुंड में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब ये कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे तब ये मेरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में षड ऐश्वर्यपूर्ण पंचदशाक्षरी श्री राधा मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को जपते हुए कृष्णदास जी श्री राधा कुंड में स्नान करने गए। श्री कृष्णदास जी कुंड में स्नान करते ही दिव्य मंजरी स्वरूप में बाहर आ गए। उस दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा था। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गई। दुखी कृष्णदास जी का हृदय श्री राधा रानी के दर्शन पाकर अति आनंद से भर गया। श्री राधा रानी ने अपने चरणों का दर्शन कराते हुए कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नूपुर मिला है ना तुम्हें, तो दो अब हमारा नूपुर। सखी कहने लगी, हे स्वामिनी जी, आपकी कृपा से रसिकों को जिस भाव की प्राप्ति होती है उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। आप कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। श्री राधा रानी उनका भाव समझ गईं और अपने चरण आगे कर दिए। मंजरी रूपी कृष्णदास जी ने अपने नैनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक किया और अपने हाथों से उनके चरणों में नूपुर पहनाने की प्रार्थना की। नूपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने प्रिया जी की आज्ञा से नूपुर को उस मंजरी के ललाट से स्पर्श कराया। नूपुर के स्पर्श से पूर्व का जो तिलक था वह तिलक नूपुर आकार के तिलक में परिवर्तित हो गया। राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घिसकर
उस तिलक के मध्य में एक उज्जवल बिंदु लगा दिया। इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया और कहा कि तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से प्रसन्न करके बहुत आनंद प्रदान किया है, अतः तुम्हें अब संसार में श्यामानंद नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण जैसी कांति होने के कारण विशाखा सखी ने इन्हें कनक मंजरी नाम प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने कहा, हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने और मेरे नैनों को भी सुख प्रदान करने वाली हो, इसलिए तुम मुझे ललिता और विशाखा जैसी ही प्रिय हो। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचरी ही थी। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथों से नूपुर धारण कराया। राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का जब आदेश दिया, तब वे स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। वे बार बार श्री प्रिया जी से अपने चरणों की सेवा से अलग ना करने की विनती करने लगे। तब राधा रानी का हृदय दया से भर आया और उनके हृदय कमल से अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद जी को ये विग्रह प्रदान किया। संतों का मत है कि ये घटना 13 जनवरी 1578 की बसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम से श्याम सुंदर के इस श्री विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्यु लोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। ललिता सखी ने उसके बाद श्यामानंद जी से कहा, इस दिव्य लीला के विषय में श्री जीव गोस्वामी जी के अतिरिक्त किसी और से मत कहना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अल्पायु होकर श्री प्रिया जी की कृपा से वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है, उसके स्मरण मात्र से तुम्हें श्री प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सुलभ होंगे। यदि कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। इतना कहकर ललिता आदि सखियां और श्री राधा रानी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा जी की इच्छा से श्यामानंद जी पुनः अपने पुरुष वेश में आ गए। उस दिव्य श्याम सुंदर के श्री विग्रह को सिर पर रखकर श्यामानंद जी श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की कुटिया पर आए। श्री जीव गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्णदास जी के वक्ष स्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकार और मध्य में उज्जवल बिंदु का नवीन तिलक है। अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह है। उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण के खुरपे में परिवर्तित हो गया है। शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। श्री जीव गोस्वामी जी ने पूछा, कृष्णदास, तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हारा साधारण शरीर सुंदर स्वर्ण कांतिमय कैसे हो गया? कृष्णदास जी बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और ये शरीर की स्वर्ण कांति आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, ये नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया? ये सुंदर श्री विग्रह तुम कहाँ से लाए? अवश्य ही तुम पर श्री लालजू और प्रियाजू की कृपा हुई है। तुम सब कुछ सत्य कहो। श्री कृष्णदास जी ने एकांत स्थान में ले जाकर जीव गोस्वामी जी के कान में सारी बात कही। जीव गोस्वामी जी आनंद अतिरेक से नाचने लगे। उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कृष्णदास जी को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हो। केवल इस लीला के स्मरण मात्र से मेरे शरीर में कंपन पैदा हो रहा है। श्री कृष्णदास जी बोले, ये सब आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। आपने ही दास को सेवा कुंज की सेवा प्रदान की। आपकी कृपा से ही दास को प्रिया जी का नूपुर प्राप्त हुआ और राधा रानी के दर्शन सुलभ हुए। आप जैसे रसिक संत की कृपा और इस ब्रज रज के प्रताप का ही ये परिणाम है।
श्री कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी जी से विनती करते हुए कहा कि आप इस बात को किसी से भी ना कहना। यदि कोई पूछे तो कृपा करके यही कहें कि ये सब कृष्णदास के गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्रसाद है। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने सबको ये कह दिया कि कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा और इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है और इनके इस तिलक का नाम श्यामानंदी तिलक। श्री श्यामानंद जी ने प्रिया जी के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान का श्री विग्रह अपनी भजन कुटीर में पधरा दिया और नित्य प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रजमंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन बंगाल से कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा को पधारे। वे सब श्यामानंद प्रभु का नया तिलक और नाम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वापस लौटने पर उन्होंने श्री हृदय चैतन्य को बताया कि उनके शिष्य दुखी कृष्णदास ने अपनी परंपरा और गुरु का त्याग कर अपना नाम श्यामानंद रख लिया है और नया तिलक भी धारण कर लिया है। इस तिलक को ब्रज में श्यामानंदी तिलक कहा जा रहा है। उन यात्री वैष्णवों की बात सुनकर श्री हृदय चैतन्य को अपने शिष्य का ऐसा अवैष्णव व्यवहार जानकर क्रोध आया। श्री हृदय चैतन्य अपने साथ 64 महंत, 12 गोपाल और अन्य कुछ वैष्णवों को साथ लेकर वृंदावन के धीर समीर घाट पर पहुंचे। सही बात का निर्णय करने के लिए कल्पकुंज में वैष्णवों की एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सभी वैष्णवों की उपस्थिति में श्री हृदय चैतन्य ने श्यामानंद जी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने गुरुदेव का त्याग करके नया तिलक और नाम धारण कर लिया? हम तुम्हारे इस अवैष्णव व्यवहार से दुखी हैं। किसकी आज्ञा से तुमने ऐसा कर्म किया, ये हमें बताओ। श्री श्यामानंद जी बोले, मैंने आपका त्याग नहीं किया, मैं तो आपका ही बालक हूँ। ये नया तिलक और नाम मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। श्री हृदय चैतन्य जी ने वैष्णव सभा में कहा कि उन्होंने कोई नया नाम और तिलक दुखी कृष्णदास को नहीं प्रदान किया। ये कृष्णदास कहता है कि हमारी कृपा से उसे नया तिलक और नाम प्राप्त हुआ है। मैं अभी इस तिलक और वक्ष स्थल पर लिखे नाम को मिटा दूंगा। यदि वास्तव में ये हमारी कृपा से प्राप्त हुआ है तो ये नहीं मिटेगा। श्री हृदय चैतन्य ने खूब अच्छी तरह से रगड़कर तिलक और वक्ष स्थल पर अंकित नाम को मिटाने का प्रयास किया। मस्तक से रक्त निकलने लगा, तिलक और नाम नहीं मिटा। श्यामानंद जी ने वैष्णव समाज से कहा कि उन्हें कुछ देर का समय दिया जाए। श्यामानंद जी एकांत में गए और ललिता जी द्वारा प्रदान किया हुआ राधा मंत्र स्मरण करने लगे। मंत्र का स्मरण करते ही दिव्य मंजरी रूप धारण करके श्री प्रिया जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके सारी बात कही। श्री प्रिया जी ने अपने भाई और श्री कृष्ण के सखा सुबल को वैष्णव सभा में जाकर श्यामानंदी तिलक की रक्षा का भार सौंप दिया। श्यामानंद जी के वापस वैष्णव सभा में उपस्थित होने पर श्री कृष्ण के सुबल सखा ने दिव्य रूप में प्रकट होकर श्री हृदय चैतन्य से कहा कि ये तिलक और नाम स्वयं श्री राधा रानी ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रदान किया है। श्री राधा जी को श्यामानंद जी अत्यंत प्रिय हैं। श्री राधा रानी का दिया कौन मिटा सकता है। देखते ही देखते श्यामानंद जी के मस्तक पर पहले से भी अधिक उज्जवल तिलक प्रकट हो गया और वक्ष स्थल पर लिखा नाम भी प्रकट हो गया। समस्त वैष्णव समाज हरि नाम संकीर्तन करने लगा और श्यामानंद जी पर राधा रानी की विशेष कृपा सत्य मानकर उनके भाग्य की सराहना करने लगे। श्री हृदय चैतन्य ने कुछ कहा नहीं, बस श्यामानंद जी को आशीर्वाद देकर सब वैष्णवों को लेकर ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़े। श्यामानंद जी भी गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए। सभी वन और अन्य स्थानों के दर्शन करने के बाद सभी वैष्णव संकेत कुंज नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पर कुछ बालक बालिकाएं रास लीला का अभिनय कर रहे थे। रास का दर्शन करते ही श्यामानंद जी गोपी भाव में भरकर एक स्त्री की भांति कलाइयां मोड़े नृत्य करने लगे और घूंघट करके शर्माने लगे।
श्री हृदय चैतन्य की परंपरा में सख्य रस की उपासना प्रधान थी, परंतु श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के देखरेख में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करते करते श्री कृष्णदास जी का मन माधुर्य रस की उपासना में ही डूब चुका था। ब्रज के रसिक वैसे तो प्रिया प्रियतम को एक रूप ही समझते हैं, परंतु उनके मन का झुकाव श्री प्रिया जी की ओर अधिक होता है। श्री हृदय चैतन्य को लगा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध इसने श्री कृष्ण सख्य रस उपासना त्याग कर श्री राधा की माधुर्य रस उपासना आरंभ कर दी है। गुरुदेव ने श्यामानंद जी से नृत्य बंद करने और इस माधुर्य रस उपासना को रोकने के लिए कहा, परंतु श्यामानंद जी भाव में ऐसे डूबे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। क्रोध में भरकर श्री हृदय चैतन्य ने लकड़ी से श्यामानंद जी के मस्तक पर प्रहार किया। रक्त बहने लगा, परंतु श्यामानंद जी ने मार को भी गुरु कृपा ही समझा। उन्होंने गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। गुरुदेव क्रोध में भरकर वहां से चले गए। रात्रि में श्री हृदय चैतन्य को स्वप्न में श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन हुए। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया था और उस वस्त्र पर रक्त लगा हुआ था। श्री हृदय चैतन्य ने महाप्रभु से पूछा कि आपके वस्त्र पर रक्त कैसे लग गया। महाप्रभु जी ने कहा, तुमने श्यामानंद को चोट पहुंचाई, उसका घाव मैंने अपने ऊपर ले लिया है। श्यामानंद मुझे बहुत प्रिय है, उस पर प्रहार करके तुमने वैष्णव अपराध किया है। हृदय चैतन्य कांप गए और महाप्रभु जी से बार बार चरणों में घिरकर क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु ने कहा, इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए 12 दिन का दंड उत्सव करो, सभी संत महात्माओं की सेवा करो, कथा कीर्तन का आयोजन करो और आगे वैष्णव अपराध कभी न हो, इस बार का विशेष ध्यान रखना। श्री महाप्रभु जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः हृदय चैतन्य जी ने सभी वैष्णवों को बुलाकर महाप्रभु जी द्वारा बताए हुए 12 दिन का दंड उत्सव कराने का निश्चय किया। जब श्री श्यामानंद जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने वैष्णव समाज से प्रार्थना करते हुए कहा कि इसमें गुरुदेव भगवान की कोई गलती नहीं है। यदि वे ये उत्सव फिर भी करना ही चाहते हैं तो उत्सव इनके स्थान पर मुझे करने की अनुमति मिले। जिस तरह से गुरु की समस्त संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है, वैसे ही गुरु के दंड पर भी शिष्य का ही अधिकार है। श्यामानंद जी की गुरु भक्ति देखकर सभी वैष्णव प्रसन्न हुए और सभा में निर्णय किया गया कि ये 12 दिन का दंड उत्सव अब श्यामानंद जी ही करेंगे। श्री श्यामानंद जी ने श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णवों की सहायता से वृंदावन में पहला दंड उत्सव मनाया। संत महात्माओं की खूब सेवा इस उत्सव में हुई। आगे चलकर श्यामानंद जी के शिष्य श्री रसिक मुरारी जी ने इस उत्सव की परंपरा को चलाया। श्री हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु जी को आशीर्वाद देकर अन्य वैष्णवों सहित अपने ग्राम वापस लौट गए। श्री श्यामानंद प्रभु के चरित्र की आगे की कथा का हम सब कल भी रसास्वादन करेंगे। जय श्री राधे श्याम।